हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके महेश इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हम मोटर में स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें स्टार कनेक्शन में वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है। इसमें स्टार कनेक्शन में टार्क कितना होता है और डेल्टा कनेक्शन में टार्क कितना होता है। स्टार में स्पीड कितनी होती है, डेल्टा में स्पीड कितनी होती है। आज हम इसके बारे में, स्टार और डेल्टा मोटर के बारे में सभी जानकारी डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन के बारे में जानेंगे। स्टार कनेक्शन में इसमें 3 वाइंडिंग होती है। तीनों के एक एक सिरे को जॉइंट बना दिया जाता है। जैसे ये बना हुआ है B2, A2 और C2, इनको ये जॉइंट कर देते हैं, ये हो जाता है स्टार। इसी को अपन न्यूट्रल भी बोल देते हैं। इसमें 0 वोल्ट दिखता है, इसमें वोल्टेज 0 वोल्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो वाइंडिंग के एक एक सिरे होते हैं उसमें 3 फेज सप्लाई दे दी जाती है। स्टार कनेक्शन में प्रत्येक कॉइल को 230 वोल्टेज या 240 वोल्टेज ही दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें फेस वोल्टेज 230 वोल्टेज होता है, जबकि लाइन वोल्टेज 415 वोल्टेज होता है। इसमें ये इस फेस और किन्हीं दो फेसों के बीच जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच जो नापा जाता है वोल्टेज वो होता है फेस वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार स्टार वाइंडिंग में प्रत्येक वाइंडिंग को 230 वोल्टेज ही दिए जाते हैं। जबकि इसमें देखो स्टार वाइंडिंग में कैसा होता है। स्टार वाइंडिंग में 6 सिरे निकलते हैं। जो मोटर से 6 सिरे निकलते हैं वो कनेक्शन बेट में किस प्रकार लगते हैं। जैसे देखो, ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। अब यहाँ पर हो जाएंगे A2, B2 और C2। स्टार कनेक्शन में ये तीनों को इन तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, या नीचे के तीनों को शॉर्ट कर देते हैं। तो और अगर इन तीनों को शॉर्ट कर देंगे और नीचे से 3 फेज सप्लाई दे देते हैं तो ये हो जाता है स्टार कनेक्शन। जैसे देखो, हम ये तीनों को शॉर्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है स्टार कनेक्शन। इसमें यहाँ 3 फेज सप्लाई दे दी जाती है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई। ये स्टार कनेक्शन हो गए दोस्तों। स्टार कनेक्शन में A1, B1 या C1 को शॉर्ट कर देते हैं, या A2, B2 या C2 किसी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर A2, B2, C2 को शॉर्ट करेंगे तो A1, B1 और C1 को 3 फेज सप्लाई दे देंगे। लेकिन हमने यहाँ पर A1, B1 और C1 को शॉर्ट किया है और A2, B2, C2 को 3 फेज सप्लाई दे दी है। इस प्रकार स्टार कनेक्शन होता है दोस्तों। स्टार कनेक्शन में प्रत्येक वाइंडिंग को 230 वोल्टेज या 240 वोल्टेज ही दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम जानते हैं। डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक वाइंडिंग को 2 फेस मिलते हैं। देखो, एक ये रेड फेस यहाँ से मिल गया इस वाइंडिंग को, और यहाँ से एक फेस यहाँ से मिल गया वाई फेस। यानी प्रत्येक वाइंडिंग को, इसमें हर एक वाइंडिंग को 2 फेस दिए जाते हैं। इसलिए इसमें प्रत्येक वाइंडिंग को 415 वोल्ट दी जाती है। इसमें देखो, यहाँ से मिल गया R और यहाँ से मिल जाएगा वाई। इसको कहाँ मिल गया, इस वाइंडिंग को मिल गया C, इधर से मिल गया बी फेस मिल गया, और इधर से मिल गया वाई फेस। इसमें देखो, इधर से मिल जाएगा ये रेड फेस और यहाँ से मिल जाएगा इसको ये बी फेस। यानी प्रत्येक वाइंडिंग को इसमें 2 फेस दिए जाते हैं। डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक वाइंडिंग को 2 फेस दिए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसमें डेल्टा कनेक्शन में जो 3 फेस मोटर में जो कनेक्शन प्लेट होती है उसके कनेक्शन देखो किस प्रकार होते हैं। देखो जैसे A1 B1 C1, यहाँ पे हो जाएगा A2 B2 C2। इस डेल्टा कनेक्शन में जो है एक वाइंडिंग को जो है 2 फेस मिलते हैं, तो A1 को B2 से जोड़ देंगे ये, और B1 को C2 से, और C1 को A2 से ये, और यहाँ से 3 फेस सप्लाई, ये 3 फेस सप्लाई दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में जो है प्रत्येक वाइंडिंग को 2 फेस दिए जाते हैं, अर्थात 415 वोल्टेज हर एक वाइंडिंग को मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार स्टार कनेक्शन में कितनी वोल्टेज मिलती है? स्टार कनेक्शन में जो है प्रत्येक वाइंडिंग को 230 वोल्टेज मिलता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक वाइंडिंग को 415 वोल्टेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, स्टार कनेक्शन में जो है लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेस वोल्टेज से √3 टाइम ज़्यादा होता है, और जो स्टार कनेक्शन में जो है लाइन करंट बराबर होता है फेस करंट की, और डेल्टा कनेक्शन में जो है लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेस वोल्टेज के, और लाइन करंट जो है फेस करंट 3 टाइम ज़्यादा होता है। देखो दोस्तों, अब किस मोटर में कौन सा कनेक्शन करना चाहिए यह भी जान लेते हैं। अगर कोई मोटर अगर नॉर्मल लोड पर कनेक्ट है, उसमें ज़्यादा लोड नहीं है, तो उसे स्टार में कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल लोड है तो उसको स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग करंट कम चल जाएगा। और अगर किसी हैवी लोड के लिए अगर कोई मोटर हैवी लोड के लिए चलाना है तो उसे डेल्टा में कनेक्शन कीजिए, क्योंकि उसका हैवी लोड के लिए जो है स्टार्टिंग टार्क जो है अधिक चाहिए और स्टार्टिंग करंट भी अधिक चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कम लोड अगर है तो, अगर नॉर्मल लोड है या कम लोड है तो उसे स्टार में कनेक्ट करें, और अगर हैवी लोड है तो उसके लिए डेल्टा में मोटर का कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मोटर को हैवी या नॉर्मल लोड के हिसाब से उसका कनेक्शन कर देना चाहिए। इसका सारांश क्या निकला दोस्तों कि स्टार मोटर में जो है 230 वोल्टेज ही प्रत्येक वाइंडिंग को मिलता है, जबकि डेल्टा मोटर में प्रत्येक वाइंडिंग को 415 वोल्टेज मिलता है। इस प्रकार स्टार कनेक्शन मोटर में जो है इसमें टार्क जो है कम होता है और करंट भी कम होता है, जबकि डेल्टा मोटर में जो है स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है तथा स्टार्टिंग करंट भी अधिक होता है, तथा इसकी स्पीड भी अधिक होती है स्टार के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार नॉर्मल लोड के लिए मोटर को स्टार में कनेक्ट करेंगे, और हैवी लोड है तो उसके लिए मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।